Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम Public Ed का 11th क्लास का थर्ड लेसन के अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। भारत में राज्य प्रशासन की दो विशेषताएं बताइए। संविधान के द्वारा राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व कायम किया गया है और भारत में राज्य प्रशासन के लिए अलग संविधान नहीं है। राज्य प्रशासन के ढांचे के शिखर पर कौन सर्वोच्च पदाधिकारी है? राज्य प्रशासन के ढांचे के शिखर पर राज्यपाल क्या है? सर्वोच्च पदाधिकारी है। हरियाणा राज्य का राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य का राज्य सचिवालय चंडीगढ़ में स्थित है। जिला प्रशासन के शिखर पर कौन सा अधिकारी होता है? जिला प्रशासन के शिखर पर उपायुक्त या जिला कलेक्टर होता है। राज्य प्रशासन के कोई दो महत्व बताएं। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राज्य प्रशासन की विशिष्ट भूमिका होती है। राज्य प्रशासन नियोजित कार्यक्रम के कार्य करने की एक इकाई है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को जब चाहे हटा सकता है? हाँ, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। कहने का अर्थ है राज्यपाल क्या है? राष्ट्रपति की इच्छा पर ही अपने पद पर बना रहता है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार की जाती है। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में कोई दो अनिवार्य योग्यताएं बताइए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की कोई दो कार्यपालिका शक्तियां बताएं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तथा मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्य सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों को नियुक्त करना। राज्यपाल की कोई दो विधायी शक्तियाँ बताइए। वह राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है तथा उसे स्थगित करता है। विधानमंडल द्वारा पास किया गया बिल राज्यपाल की स्वीकृति से ही कानून बनता है। राज्यपाल की कोई दो सविवेकी शक्तियाँ बताएं। वह उस समय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जिस समय राज्य विधानमंडल में किसी राजनीतिक दल अथवा दलीय गठबंधन को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त न हो और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजना। राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। उसे प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। वह उससे पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल को दी गई कोई दो संवैधानिक न्यायिक सुविधाओं का उल्लेख कीजिए। कहने का अर्थ है जो राज्यपाल को जो न्यायिक सुविधाएं दी गई हैं उनका वर्णन। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है। कहने का अर्थ है कि राज्यपाल जो अपने पद के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग करता है उन कर्तव्यों का पालन के लिए क्या है, वो किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कहने का अर्थ है जब राज्यपाल का कार्यकाल चल रहा है तो अपने पद पर है तो तब तक वो अपने पद पर है
तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता। हाँ, उनके विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने हेतु 2 महीने का अग्रिम नोटिस देना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग द्वारा की जाने वाली किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जिस राज्य में वे राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। और राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। कहने का अर्थ है भी जो राज्यपाल है वो दूसरे राज्य का होना चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण में राज्यपाल की भूमिका संक्षेप में लिखिए। राज्य में विधानसभा चुनाव के पश्चात बहुमत दल मतलब जिसको बहुमत में मिलता है और जिसको ज़्यादा तौर पर क्या है बहुमत हासिल होता है उसी के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिलाता है। और उसके तत्पश्चात मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य करता है। किन परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में अपने सविवेक का प्रयोग कर सकता है? जब विधानसभा चुनाव के पश्चात किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने सविवेक से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने हेतु आमंत्रित करता है जिसे वह उपयुक्त समझे, उसे मुख्यमंत्री के पद के लिए उपयुक्त समझे कि वह व्यक्ति विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है और स्थायी रूप से सरकार दे सकता है। यानी क्या है, पूर्ण रूप से बहुमत से जीतना। उच्चतम न्यायालय ने सदन में बहुमत सिद्ध करने के संबंध में क्या निर्देश दिया था? फरवरी 1998 में उत्तर प्रदेश में बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया पर उठे विवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी सरकार को बहुमत प्राप्त है या नहीं, इसका फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए। राज्यपाल पद की गरिमा एवं स्थिति में गिरावट आने का कारण संक्षेप में लिखिए। पिछले कुछ दशकों में से राज्यपाल के द्वारा अपने संवैधानिक दायित्व के विपरीत केंद्रीय सरकार के निर्देशों एवं अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं यानी इच्छाओं की पूर्ति पर अत्यधिक संलिप्तता दिखाने एवं निष्पक्ष निर्णय लेने की इच्छा शक्ति के अभाव की स्थिति ने इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यदि किसी राजनीतिक दल का विधानसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता तो दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवानी पड़ती है। परंतु यदि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो उसे राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कहने का अर्थ है यदि किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत मिल जाता है, मतलब पूर्ण रूप से उसको बहुमत मिल जाता है, पूर्ण रूप से उसको जीत मिल जाती है, तो उस दल के नेता को क्या है, मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवानी पड़ती है। यदि किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल अपने विवेक यानी बल के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है? विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत होने की दशा में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय इस बात का पता लगाता है कि किस राजनीतिक दल का नेता बहुमत सिद्ध करने में सफल सिद्ध हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए वह नीचे लिखे तरीकों का इस्तेमाल करता है। वह नेता के समर्थकों की सूची पढ़कर नेता के समर्थक मतलब जो नेता का साथ देने वाले होते हैं, जो पार्टी के होते हैं, नेता के समर्थकों की राजभवन में परेड करवाकर यदि समर्थकों की ईमानदारी पसंद हो तो राज्यपाल विधायकों को बुलाकर व्यक्तिगत तौर से पूछता है कि वे किसका समर्थन करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की 2 महत्वपूर्ण शक्तियाँ लिखें। मंत्रियों की नियुक्ति करना, हटाना और उनके विभागों का बंटवारा करना।
विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना। वे कौन से दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश को मानने से इनकार कर सकता है? सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार कार्य करता है, परंतु संविधान के अंतर्गत कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें राज्यपाल अपने विवेक यानी बल के अनुसार करता है, यानी विवेक यानी अपनी शक्ति के अनुसार। ये कार्य निम्नलिखित है: विधानसभा को भंग करना, अध्यादेश जारी करना। ऐसे 3 राज्यों के नाम लिखो जहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध तनावपूर्ण रहे। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता व राज्यपाल चेन्ना रेड्डी, उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह व रमेश भंडारी तथा बिहार में राबड़ी देवी एवं एस भंडारी के मध्य तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री व उसकी सरकार का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का, परंतु जब भी विधानसभा में सरकार को बहुमत गिर जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हरियाणा में मुख्यमंत्री की किस राजनीतिक दल से है और उसे कौन नियुक्त करता है? हरियाणा में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से है और उसे राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य प्रशासन का समस्त प्रशासकीय कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? राज्य सचिवालय के द्वारा राज्य प्रशासन का समस्त कार्य संपन्न यानी पूरा किया जाता है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया होता है। सचिवालय द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिए जाने वाले सहयोग के 2 कार्य बताएं। नीति निर्माण एवं उनमें संशोधन करने के लिए सुझाव देना, यानी जो नीति जो नियम बनाए जाते हैं उनको बनाना या उन संशोधन यानी परिवर्तन करना। विधायिका के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग करना। राज्य सचिवालय के कोई 2 कार्य बताएं। राज्य सरकार के प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता तथा क्रिया का निरीक्षण करना। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति का सामान्यतः आधार क्या होता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति का सामान्यतः IAS अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर होती है। मुख्य सचिव के कोई 2 प्रमुख कार्य बताएं। राज्य सचिवालय पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना। मुख्यमंत्री को प्रशासन संबंधी क्या है? परामर्श देना। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन अभ्यास के अति लघु उत्तरात्मक मैंने पढ़ाए हैं उनको आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।